हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसाने। और आज के पाइथन वीडियो में हम देखेंगे ट्राइनरी ऑपरेटर क्या होता है। तो अगर आपने पाइथन के अलावा और कोई लैंग्वेज किया है तो आपको पता है कि ट्राइनरी ऑपरेटर क्या चीज़ होता है। मतलब हम जो क्वेश्चन मार्क देके इफ एल्स को शॉर्ट करके लिखते हैं ना, तो वो चीज़ पाइथन में देखना कि कितना ईजी हो गया है। मतलब आप सिंपली कोई भी जो पाइथन नहीं जानता उसे भी वो भी ये लाइन देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो बेसिकली सब कुछ सिंपल हो गया है पाइथन में आके, कुछ सिंटैक्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं अपना पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, पाइथन फाइल। नाम दे देते हैं हम इसका ट्राइनरी ऑपरेटर इन पाइथन। दोस्तों, ट्राइनरी ऑपरेटर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक आपको दिखा देता हूँ। जैसे a = 10 हम लिखते हैं और b = 20 हम लिखते हैं, तो ये दो वेरिएबल में हम 10 और 20 असाइन करते हैं। और अगर यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं a, b, तो आपको पता है कि क्या आएगा, 10, 20 आएगा। जाहिर सी बात है 10, 20 आएगा, नो डाउट। यहाँ पे एक ट्रिक है कि इस दो लाइन को मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। वो ट्रिक कैसा है कि a, b आप लिखिए और इक्वल टू दीजिए और यहाँ पे लिखिए 10, 20। ठीक है, तो जस्ट मेक इट सिंपल। सो कभी कोई लिखता है इस तरह से तो घबरा मत जाना, वो वैल्यू ही असाइन कर रहा है और कुछ नहीं। तो मुझे लगा कि ये बात आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक बार रन भी करके दिखा देते हैं। हाँ, बाद में आप बोलोगे ये चल नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे 10, 20 आ रहा है, यानी कि a, b का वैल्यू ही आ रहा है। तो अभी बढ़ते हैं कि ट्राइनरी ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिया है उसी को ही रहने देते हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि ग्रेटर देन वैल्यू कौन है, मतलब a ग्रेटर देन है या फिर b ग्रेटर देन है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली इफ लिखेंगे और लिखेंगे a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन b हुआ तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं कि मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें a को डाल देते हैं। ठीक है, और ये अगर ना हुआ तो एल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्स में हम डाल देते हैं b को। ठीक है, और लास्ट में इफ से बाहर आके हम प्रिंट करा लेते हैं मैक्स को। ठीक है, तो जो भी ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो इतना सारा कोड हमको लिखना पड़ रहा है कि सिर्फ ये जानने के लिए कि a या b में से कौन सा नंबर हमको बड़ा है। तो कौन सा नंबर ग्रेटर है इसको जानने के लिए ये हम सिंपल सा एक कोड लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a का जब a बड़ा होगा तो a का वैल्यू मैक्स में डाल रहे हैं, या जब b बड़ा होगा तो b का वैल्यू मैक्स में डाल रहे हैं और लास्ट में इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल-S करते हैं और इसको सिंपल हम रन करते हैं। तो देखिए या 20 प्रिंट हो रहा है, तो मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू है 20। ठीक है, तो ये हमको पता चल रहा है। तो लेकिन क्या हो, यही काम अगर हम सिंपली एक लाइन में भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, मैं सिंपली इसको कमेंट करता हूँ। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वही मैक्स वेरिएबल बना रहा हूँ और मैक्स वेरिएबल इज इक्वल टू लिख रहा हूँ कि a इफ a ग्रेटर देन b एल्स b। सिंपल, इतना कुछ लिखना ही नहीं पड़ा मुझे, बस एक लाइन में हो गया। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं एक बार समझा देता हूँ। सिंपल है, मैक्स इक्वल टू क्या करे, a करे जब a ग्रेटर देन b हो, एल्स नहीं तो b करे। सिंपल, मतलब अंग्रेजी में आप पढ़िए, मैक्स इक्वल टू लिखिए a, कब लिखेंगे जब इफ a ग्रेटर देन b हो, तब आप a लिखिए, a को मैक्स में असाइन कीजिए, वरना b को मैक्स में असाइन कीजिए। एक बार दोबारा बताता हूँ, a को मैक्स में असाइन कीजिए जब a ग्रेटर देन b हो, नहीं तो b को मैक्स में असाइन कीजिए। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से मैक्स को प्रिंट कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे भी 20 आंसर आ जाएगा। सही बात है, 20 आंसर आ गया। ठीक है, इतना सिंपल हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। मतलब मैं इधर पे अगर मैक्स वेरिएबल ना भी बनाऊँ, मैं इधर पे सिंपल प्रिंट करा भी सकता हूँ, प्रिंट भी करा सकता हूँ। तो मैं ये इधर पे इसको कंट्रोल-X करके मैं इधर पे लिख देता हूँ इस तरह से। कंट्रोल-S करते हैं और यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं। तो देखिए ये भी 20 अभी बताएगा, तो देखिए 20 बता रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं ए को हटा दे करके कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ ए ग्रेटर देन बी, इस तरह से लिखना चाहता हूँ। और इधर पे बी को हटा करके मैं लिखना चाहता हूँ कि बी ग्रेटर देन ए। तो देखना अभी क्या आएगा, अभी आएगा एल्स वाला पार्ट। देखिए बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि इफ ए ग्रेटर देन हो तो ये वाला प्रिंट होगा। तो ए तो बी से बड़ा नहीं है, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, तो ए तो बी से बड़ा नहीं है, इसलिए एल्स वाला पार्ट चलेगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये वन लाइनर होता है, ठीक है। तो एक लाइन में आप ये पूरा काम कर पा रहे हो। यहाँ पे मैं और एक लाइन लिखता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने और एक लाइन लिखा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना है। देखिए पिछला वाला जो किया था उसी का ही ये थोड़ा एनहेंस वर्जन है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट कि बोथ ए एंड बी आर इक्वल इफ ए इक्वल बी। तो अगर ये हुआ तो हमको ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करना है। नेक्स्ट आ जाइए एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में देखिए जो लिखा गया है उसको, ये जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है उसको एक साथ देखना है। तो पहले तो अगर कभी आपको बोथ ए एंड बी इक्वल मिल जाए, मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाए, तो आपको ये प्रिंट कराना है, मतलब ये ए भी 10 और बी भी 10 इस तरह से हो जाए, या फिर ए भी 20 बी भी 20, तो इस तरह से हो जाए तो पहला वाला लाइन आपका चल जाएगा। और ये एल्स वाला पार्ट, ये एल्स वाले पार्ट के बाद जो कुछ लिखा है कुछ भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा, मतलब बोथ ए एंड बी इक्वल, ये प्रिंट करना है इफ ए इक्वल बी। नहीं तो एल्स क्या करना है, ये करना है ए इज ग्रेटर देन बी इफ ए ग्रेटर देन बी। इसको एक साथ देखिए, इस वाले पार्ट को एक साथ देखिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे अगर इसको सम अप करूँ कि ये एक पार्ट और ये एल्स वाले के पार्ट बाद जो पार्ट है वो एक पार्ट। तो ये पहला वाला जो इफ है उसको एक साइड रखिए और बाद में जो एल्स के बाद देखिए दोनों और एक इफ एल्स लगा है उसको एक साथ रखिए। देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि एल्स ए ग्रेटर देन बी करो, कब करो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जब इफ ए ग्रेटर देन बी, नहीं तो एल्स बी ग्रेटर देन ए करो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला ये जो पूरा पार्ट है ये अलग से रखना है, अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से करता हूं कि बोथ ए एंड बी आर इक्वल कब लिखना है, जब ये वाला कंडीशन ट्रू हो, नहीं तो ये वाला कंडीशन पूरा चलाना है। एल्स वाले के पार्ट बाद जो पूरा है तो उसको पूरा चलाना है। तो जब उसको चलाने आए हैं तो अब वहां पे देखिए कि हम यहाँ पे इफ एल्स और भी कंडीशन है, तो हम क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है उसको पढ़े और चेक करें कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। तो ए ग्रेटर देन अगर बी हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं, इसको कंट्रोल एस करके रन करते हैं। तो क्या आया, बी इज ग्रेटर देन ए। तो किस तरह से आया, पहले ये चेक हुआ, ये फॉल्स हुआ, तो एल्स के बाद एल्स के पार्ट में आया और एल्स के पार्ट में जितना भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे चेक करेगा कि इफ ए ग्रेटर देन बी है, जी बिल्कुल नहीं है, तो ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, तो क्या होगा, ये एल्स वाले पार्ट में आएगा और ये चला देगा। तो देखिए ये जो हमने लाइन लिखा है इसी का ही सम अप है ये एक लाइन, ठीक है। ये हमने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है इसी का ही एक सम अप है ये एक लाइन, बस और कुछ नहीं, इसको बस समझ लीजिए, ठीक है। अब आप इसको यूज़ करो चाहे ना करो ये आपकी मर्जी, लेकिन जब छोटा मोटा काम हो तो इसको यूज़ करना ही बेटर है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियोस को शेयर करना और हमें कमेंट करके बताना भाई पाइथन का वीडियोस कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।